तो हमारा टॉपिक क्या है? ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। कल हमने पढ़ा प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन का थोड़ा सा कंसेप्ट आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अभी ध्यान रखना, विदाउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप जनरल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक, तो कल हमने पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है एक एक रेशो के दो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, पर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की रेंज कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 360 तक। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आपने ढूंढना है तो आप ढूंढोगे x जो है इट्स ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन 2 पाई, इनके बीच में कोई जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो होते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पर अगर आपका क्वेश्चन होगा फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x is equal to 1 by root 2, क्या निकालना है? sin x 1 by root 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? वो एंगल ढूंढना है जिस एंगल पे sin का वैल्यू 1 by root 2। क्लियर? यू गॉट इट? x वो एंगल आपने ढूंढना है जिस एंगल पे sin का वैल्यू 1 by root 2 है, मगर कौन सा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कहां से कहां तक ढूंढना है? 0 से लेकर 360 तक कितने एंगल्स ऐसे हैं जिस पे sin का वैल्यू 1 by root 2 है। क्लियर? कितने एंगल्स होते हैं? दो। वो हमने कल पढ़ा। अब देखो कैसे निकालोगे आप। अब आप कहां हर बार रोटेशन में देखोगे, फिर ये इतना रोटेशन किया, इतना एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं करना है, फिलहाल हम वैसे ही दिखाएंगे, फिर आपको समझाएंगे क्या करना है आपको फाइनल। देखो sin 45 होता है 1 by root 2। क्या होता है? sin 45, ये 45 है। अगर इस पे आप कोऑर्डिनेट्स देखोगे, इस पे cos का भी वैल्यू 1 by root 2 और sin का भी वैल्यू 1 by root 2 है। तो 45 डिग्री पे पाई बाय 4 पे, नहीं समझे? yes sir पाई बाय 4 पे या 45 डिग्री पे sin का वैल्यू 1 by root 2 होता है। ये हमें कहां से पता चला? इससे नहीं, मुझे टेबल याद है। टेबल से मुझे पता चला कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? क्या टेबल में कहीं और पे 1 by root 2 है sin का वैल्यू? टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड एंगल्स पढ़े, 0, 30, 45, 60, 90, 270, सॉरी 180, 270 एंड 360। आउट ऑफ दीज एंगल्स, आउट ऑफ दीज स्टैंडर्ड एंगल्स, उनमें से एक एंगल ऐसा है जहां पे sin का वैल्यू 1 by root 2 है। उस टेबल में कहीं और नहीं है sin का वैल्यू 1 by root 2, वो हमें ढूंढना है, तो ढूंढेंगे यहां से। ठीक है, कहां से? प्रिंसिपल सॉल्यूशन से। कहां से ढूंढेंगे? जनरल सॉल्यूशन से। sin का वैल्यू सिर्फ एक एंगल पे 1 by root 2 नहीं है, देयर आर इनफिनिटली मेनी एंगल्स एट व्हिच द वैल्यू ऑफ sin इज 1 by root 2। नहीं समझे? yes sir क्लियर? yes sir तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं, मतलब 0 से लेकर 360 तक कितने ऐसे एंगल्स हैं जहां पे sin का वैल्यू 1 by root 2, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 360 तक कितने ऐसे एंगल्स हैं, जैसे एक पाई बाय 4 है, क्या और कोई है या नहीं है? कितने हैं 0 से लेकर 360 तक जहां पे sin का वैल्यू 1 by root 2 या कोई और रेशो होगा, कभी tan होगा, कभी cot होगा, कभी sec, कभी cosec। यू गॉट इट? yes sir अब देखो, फिलहाल मैं आपको रोटेशन में ही बताऊंगा कैसे। आपको पता, अगर यहां से भी 45 डालेंगे, फिर ये भी 45, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस बार x का वैल्यू तो नेगेटिव होगा ना? नहीं समझे? yes sir x का वैल्यू नेगेटिव होगा और y का वैल्यू y ये भी 1 by root 2 ही होगा ना? इतनी रेंज होगी ना इसकी भी, क्योंकि एंगल तो सेम लिया ना। नहीं समझे? yes sir लेकिन एंगल आपने इस 45 को कंसीडर नहीं करना होता। एंगल होता है इनिशियल साइड से कितना है। yes sir बोलो इनिशियल साइड से कितना आएगा? 131 एक आया 90 प्लस आया 45, फिर हो गया 135। कितना हो गया? 135। तो sin का वैल्यू 45 डिग्री पे 1 by root 2 है और sin का वैल्यू 135 डिग्री पे 1 by root 2 है। क्या sin का वैल्यू 1 by root 2 थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू होता है ऐसे x, y, y होता है sin का वैल्यू, तो ये तो नेगेटिव होगा ना इसमें। yes sir नहीं समझे? yes sir
एक्स इसमें नेगेटिव होगा, वाई भी इसमें नेगेटिव होगा, लेकिन साइन का हमें पॉजिटिव वैल्यू ढूंढना है। क्या फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन का वैल्यू होगा? ये देखो दोनों नेगेटिव है और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई तो नेगेटिव है, साइन का वैल्यू होगा 1/2 लेकिन -1/2 होगा। देखो इसी डिस्टेंस पे ये 1/2 है, इसी डिस्टेंस पे यहाँ पे 1/2 होगा, लेकिन जब कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो -1/2 होगा। तो 0 से लेकर 360 तक साइन का वैल्यू कितनी बार 1/√2 है? 1/√2, नॉट -1/√2। कितने बार है 1/√2? 2 बार है। किस किस एंगल में? 45 और 135। ठीक है, अब हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, एक रूल है, उस रूल को आपने फॉलो करना है। देखो क्या रूल है, अब ध्यान रखना मेहरबानी करके। जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालोगे आपने कुछ चीजों को याद रखना है। कहां से कहां तक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन? 0 से लेकर 2π तक। ठीक, अगर कोई वैल्यू होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मिसाल के तौर पर 45, फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स आपको पता है, 30 भी पता है, 45 भी पता है, 60 भी पता है। ठीक है, अब किसकी हम बात करेंगे? देखो साइन का वैल्यू मैं आपको फिर से बताऊंगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने होते हैं? 2। अगर आपने निकालना होगा sin x इज इक्वल टू -1/2, तो ये साइन का वैल्यू -1/2 कहां कहां पे होगा? फर्स्ट में होगा, फर्स्ट में होगा। तो कोई भी एक्यूट एंगल ऐसा नहीं है, ना 30 है, ना 45 है, ना 60 है, जिसपे साइन का वैल्यू -1/2 है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कैंसिल, सेकंड में, फिर किस में होगा? थर्ड। अब थर्ड में कहां पे होगा, फोर्थ में कहां पे होगा, वो हमें ढूंढना है। उसके लिए हम आपको रूल बता रहे हैं। ठीक, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एक्यूट ही होता है, वो तो वैल्यूज आपको याद ही होंगे, 30, 45, 60। सेकंड की बात करें, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? पाई। ये π/2 है। सेकंड में जाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? π/2 को ऐड करो या पाई को सब्ट्रैक्ट करो। हम इसको इग्नोर करेंगे। इसको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि π/2 से cos चेंज होता है, साइन में साइन चेंज होता है cos में, उससे हमें थोड़ी परेशानी होती है। ठीक, देखो पहुंचना तो यहां ही है ना, अब आप π/2 को ऐड करके पहुंच जाओ या पाई को सब्ट्रैक्ट करके पहुंच जाओ, कोई परेशानी है? नहीं है ना। मिसाल के तौर पर 135 है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 90 को ऐड करो या 180 को सब्ट्रैक्ट करो। इज देयर एनी इशू? नो, दोनों एक ही है ना, वैल्यू भी सेम ही होगी दोनों की। 90 + 45, 180 - 45, दोनों 135 बनेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये एंगल एक ही है, ये दो नहीं है, बस लिखने में ये दो है। अब हमारे पास बेटर ऑप्शन है पाई। बोलो सेकंड में अगर कोई वैल्यू आप ढूंढ रहे हो तो क्या ऑप्शन लोगे? पाई माइनस दैट एंगल, मतलब x। नहीं समझे? सेकंड के लिए आप यूज करोगे पाई माइनस x। अगर आपने थर्ड में ढूंढना है क्या यूज करोगे? पाई प्लस x। वरना थर्ड के लिए क्या क्या ऑप्शन है? थर्ड के लिए पाई प्लस और 3π/2 माइनस, कौन सा यूज करेंगे हम? पाई प्लस x। नहीं समझे? फोर्थ में जाने के लिए 3π/2 प्लस एंड 2π माइनस, बेटर कौन है? 2π माइनस। बस ये चीजें अब याद रखो। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला पॉइंट आप याद रखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है बेसिक सॉल्यूशन, जिससे आप जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। हर एक रेशो की प्रिंसिपल सॉल्यूशन की रेंज कहां से कहां तक? 0 से लेकर, मतलब रेंज मींस कि एंगल कहां से कहां तक होगा। ये वो वाला रेंज नहीं, आउटपुट क्या होगा? x के मतलब एंगल कहां से कहां तक होगा। हम बात कर रहे हैं 0 से लेकर 360 तक। कहां तक? इसके बीच में होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कितने होते हैं? हर एक रेशो के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं? दो। अब डिपेंड करता है साइन ऑफ द वैल्यू क्या है, वैल्यू की जो है उसकी साइन क्या है। देखो हमने देखा sin x = -1/2, मुझे समझ आया ये फर्स्ट में नहीं होगा, ये सेकंड में नहीं होगा, कहां होगा? थर्ड और फोर्थ में होगा। अब थर्ड में ढूंढने के लिए आपने क्या ऑप्शन याद रखा? पाई प्लस x। फोर्थ में जाने के लिए सेकंड में जाने के लिए फर्स्ट तो एक्यूट है क्योंकि 2π प्लस नहीं करना है। देखो फर्स्ट के लिए क्या क्या ऑप्शन होता है? π/2 माइनस और
2 पाई प्लस 2 पाई से ज्यादा तो जाना ही नहीं है क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 पाई से ज्यादा है नहीं। आपने 3 ऑप्शंस याद रखे। क्या क्या याद रखा? पाई माइनस एक्स, जस्ट लाइक ट्रिक। ओके, फॉर फर्स्ट पाई माइनस it's acute, for second it's pi minus x, for third it's pi plus x, for fourth it's 2 pi minus x। अब हम ना रोटेशन करेंगे ना कुछ करेंगे, अब हमारा वैल्यू सीधे आएगा इन्हीं पे। क्लियर? अब देखो कैसे हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके लिए? sin x is equal to 1 by root 2। देखो बेटा क्या करना है, यहां ध्यान रखना, sin x is equal to 1 by root 2। हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कितने होंगे? 2। किस किस एंगल पे चेक करेंगे? अभी हमने चेक किया था, एक है 45 पे और दूसरा है 135 पे। अगर बात करेंगे रेडियंस में तो एक है sin pi by 4, 135 कितना होगा? pi minus pi by 4 है ना, pi minus pi by 4 अखत 5 दृष्टा सन सो 3 pi by 4। pi by 4 कितना होता है? 45 मल्टीप्लाइड बाय 3 कितना होगा? 135। आया समझ? तो 135 को रेडियंस में कैसे लिखते हो? 3 pi by 4। तो इट्स sin ऑफ 3 pi by 4 is equal to 1 by root। मैंने निकाल के रखा, आंसर मेरे पास है, अब मैं तरीका बताऊंगा करना कैसे। आंसर आपके पास मौजूद है, ठीक है? sin x is equal to 1 by root 2। हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। देखो कैसे निकालेंगे। sin x is equal, sin का वैल्यू कब 1 by root 2? 1 by root 2 होता है ना, 45 तो हम ऐसे लिखेंगे sin 45 नहीं लिखना है, 1 by root 2 sin 45 का वैल्यू होता है, 45 का नहीं। समझे? sin and sin कैंसिल। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x? एक वैल्यू आया, सॉल्यूशन निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, sin x का नहीं, sin x का निकाल के सिर्फ x निकालना है। ये एंगल कौन सा है? ये पहला हो गया, समझ आया अच्छे से? दूसरा देखो, दूसरा कैसे निकालना है, ये बेसिक है कि नहीं? मुझे याद आया कि sin का वैल्यू 1 by root 2 पॉजिटिव है, सेकंड में होगा। किस में होगा? सेकंड में होगा। देखो मैं इसको कैसे चेंज करूंगा, sin मैं इसके बदले, ये एक्यूट एंगल है, pi by 4 एक्यूट एंगल है, मुझे किस क्वाड्रेंट के अंदर जाना है? तो मैंने कौन सा ऑप्शन याद रखा था? pi minus pi by 4। अब आप बोलोगे इसके बदले क्यों ये लिखा? हमने इसके बदले ये क्यों लिखा? मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा। हमने पढ़ा है sin pi minus x। जरा बोलो sin pi minus x किसके बराबर है? sin pi जब है तो sin ही रहता है। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड में sin का वैल्यू क्या होता है? तो मतलब आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास sin x कभी होगा आप उसके बदले sin of pi minus x लिख सकते हो। नहीं समझे? समझ आया? तो मेरे पास था sin x, मैंने इसके बदले लिखा sin pi minus x। कोई परेशानी नहीं है। तो therefore sin x is equal, सॉल्व करेंगे, इट इज sin 3 pi by 4, जो मैंने पहले ही एडवांस में बोल के रखा। sin and sin cancel। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ x? 3 pi by 4। फेल? ये हो गए दो सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक है 45, दूसरा है 145, दोनों लाइक करते हैं 0 और 360 के, इनके बीच में। तरीका समझ आया? और एक एग्जांपल चेक करते हैं, फिर चलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे। आज सीखेंगे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, फिर देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉरी जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है। उसके लिए हमें 3 थ्योरम्स पढ़ लिए, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज सीखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बोलो मेरे पास एक और है, tan x is equal to minus root 3। tan x is equal minus root 3 है, tan का वैल्यू root 3। अब नेगेटिव कहां है वो भी चेक करेंगे। tan का वैल्यू माइनस रूट 3। अब देखो tan कहां कहां पे नेगेटिव है? सेकंड में होगा और फोर्थ में। इन्हीं में tan का वैल्यू होगा माइनस रूट 3। पहला आइडिया आ गया आपको? एक्यूट एंगल पे tan का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा। अच्छा, सेकंड में जाने के लिए कौन सा ऑप्शन है आपके पास? और फोर्थ में जाने के लिए 2 pi minus x। अब उन एंगल्स को ढूंढते हैं,
ठीक है, देखो कैसे जी, 10x इज इक्वल माइनस रखो यही। अच्छा माइनस छोड़ो, 10 का वैल्यू √3 कब है? 60 पे। कब है? 60। अब निकालना है ना तरीका से, माइनस को छोड़ दिया, इग्नोर किया फिलहाल, √3 है 10 60। ठीक, समझ आया? किसमें है 10 का वैल्यू नेगेटिव? देखो विदाउट एनी हेजिटेशन, आपको हेजिटेट नहीं करना, सीधे आप लिखोगे 10 ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि आपको क्वाड्रेंट याद है। मैंने इसके बदले ये लिखा, मैंने खुद से नहीं लाया, ये मैंने इसको रिप्लेस किया इससे। अब चेक करेंगे ना मैंने सही किया कि गलत किया। मैंने इसके बदले ये लिखा। क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा। हमने पढ़ा 10 पाई माइनस एक्स, क्या पढ़ा? 10 पाई माइनस एक्स। मैंने ऐसे ही नहीं लिखा, मैंने कुछ सोच समझ के इसको ऐसे रिप्लेस किया। 10 पाई माइनस एक्स, बोलो जब पाई है तो 10 ही रह जाएगा। अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, 10 नहीं, 10 वहां पे नेगेटिव होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर कभी भी आज के बाद 12th में, फर्स्ट ईयर में, जहां कहीं भी अगर कभी भी 10 के बाहर नेगेटिव हुआ तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? आप उस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या लिख सकते हो? 10 ऑफ पाई माइनस एक्स। और एक ऑप्शन भी है 10 में नेगेटिव हटाने से, वो है 10 ऑफ माइनस एक्स। याद है? 10 ऑफ नेगेटिव एंगल में माइनस क्या होता है? बाहर आ जाता है। आता है नहीं आता? अगर आप चाहते हो 10 के बाद जो माइनस है उसको हटाए तो आप लिख सकते हो 10 ऑफ माइनस एक्स, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो 10 के बाहर नेगेटिव है इसको हटाना है, क्योंकि ये दो तभी कैंसिल हो जाएंगे जब इसके बाहर नेगेटिव नहीं होगा, वरना ये हम इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? हम इनको कैंसिल करते हैं। मेरे पास और एक ऑप्शन भी था, 10 ऑफ x इज इक्वल टू, ये माइनस में एंगल के साथ ले जाता है। किसके साथ? ये दो कैंसिल हो जाएंगे और x का वैल्यू माइनस पाई बाई 3 आया, लेकिन हमने पढ़ा प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव नहीं होता है। नहीं समझे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेगेटिव, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पॉजिटिव होता है। और कहां से कहां तक होता है? 0 से लेकर 360। क्लियर? इसीलिए मैंने ये वाला ऑप्शन नहीं लिया, मैंने ये वाला ऑप्शन लिया। अगर 10 के बाहर नेगेटिव है, वो नेगेटिव मतलब हटाने के लिए आप उसको कन्वर्ट करोगे 10 ऑफ पाई बाई 2, सॉरी पाई माइनस एक्स। समझ आया कैसे? चलो आगे चलते हैं। अच्छा और कौन सा ऑप्शन है ये नेगेटिव हटाने के लिए? मैं आपको दूसरा बताऊंगा ना, वो तो हो गया, ठीक है, उसको फिलहाल हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा एक ऑप्शन है 10 ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। देखो कैसे, 10 2 पाई है, जब 2 पाई हो तो 10 चेंज नहीं होता, 10 ही रह जाता है। अब बोलो 2 पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में 10 का वैल्यू पॉजिटिव नहीं होता, क्या होता है? नेगेटिव होता है। मतलब हम जो बात कर रहे हैं ना वो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अच्छा 10 का वैल्यू माइनस √3 सेकंड क्वार्टर के अंदर, पहले हमने एक बेसिक वैल्यू लिया 60 का, माइनस को वहीं पे रखा। अब ये माइनस कैसे हटा? यूजिंग दैट आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। माइनस हटाने के लिए 10 पाई माइनस पाई बाई 3, क्योंकि मुझे याद है सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऑप्शन है पाई माइनस एक्स। 10 कैंसिल, x इज इक्वल 3 पाई माइनस पाई इज 2 पाई बाई 3। एक सॉल्यूशन हो गया। तो 10 का वैल्यू 60 into 2 दैट्स 120। 10 का वैल्यू माइनस √3 होता है 120 डिग्री पे। 10 120 डिग्री इज इक्वल टू माइनस √3। क्लियर? अब और यही से शुरू करेंगे। 10x इज इक्वल टू माइनस √3, 10x इज इक्वल टू माइनस 10 ऑफ पाई बाई 3, जैसे अभी किया था। फिर ये नेगेटिव कैसे हटेगा? 2 पाई बाई 2। अगर ऐसे याद नहीं रखना आपने, बस आपको यही याद रखना है किस किस क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू नेगेटिव है, सेकंड और थर्ड है, सॉरी सेकंड और फोर्थ। तो फोर्थ में जाने के लिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 2x। और जब आप चेक करते हो ना ये बराबर इसको सेटिस्फाई करता है ना? हमने देखा वहां पे। तो 10x इज इक्वल टू 3 2s are 6, 6 minus 1 is 5, 5 पाई बाई 3। जरा देखते 5 पाई बाई 3 कितना होता है? पाई बाई 3 is
60 into 5 हो गया 300 300 का भी फाल होता है फोर्थ क्वार्टर x is equal to 5 pi by 3 ये है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ आया अच्छे से वन मोर बोलो भाई cosec x is equal सुनो बेटा cosec x is equal to minus 2 cosec x is equal पहले वो acute angle आपको याद होना चाहिए फिर जाके आपको सारा कुछ पता चलेगा वन बाय सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे cosec का वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव है कहाँ पे cosec का वैल्यू नेगेटिव फर्स्ट में सेकंड में कहाँ पे थर्ड और फोर्थ में पहला समझ आया तो थर्ड और फोर्थ में कौन कौन सा ऑप्शन है फोर्थ में ये दो चीजें इस्तेमाल करो आपको वैल्यू मिलेगी cosec x माइनस छोड़ दिया 2 का वैल्यू होता है 30 क्योंकि sin 30 1/2 cosec 30 इट्स रेसिप्रोकल cosec 30 ओके नेगेटिव कैसे हटेगा एक हटेगा पाई प्लस से दूसरा हटेगा समझ आया कैसे सो इट्स cosec x is equal to नेगेटिव हटाओ बस लिखना मतलब आपको डरना नहीं है बस नेगेटिव हटाओ इट्स cosec ऑफ पाई प्लस x और दूसरा अच्छा पहले इसको सॉल्व करते हैं cosec x is equal पाई प्लस x नहीं लिखना है पाई प्लस पाई बाय 6 इट इज cosec ऑफ 6 पाई प्लस 1 इज 7 पाई बाय 6 और वेरीफाई भी करना कभी ठीक है पाई बाय 6 30 होता है 30 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 210 तो हो गया ना थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया एक वैल्यू 7 पाई बाय 6 दूसरा cosec यही से शुरू करो ठीक है माइनस cosec पाई बाय 6 कौन सा ऑप्शन है बस आपको ऑप्शन याद रहे ना तो मतलब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने में चैंपियन बने ठीक पथी रेत आज पथी ना चैंपियन ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको टॉपिक भी याद नहीं रहेगा एक महीने बाद ये ठीक है तो cosec x is equal to cosec of 6 2s are 11 pi by 6 it's 11 into 30 330 fourth quadrant ठीक x cancel so these are two principal solutions at which the value of cosec is minus 2 clear समझ आओ इतना काफी अभी आप होमवर्क लिखो और आप इसको ग्रुप में डालोगे अपना नाम लिखो ठीक है सारे एक लिखो आप sin ऑफ x is equal to minus root 3/2 एक दूसरा आप लिखो tan ऑफ x is equal to minus 1/√3 मैं ज्यादा नेगेटिव ही दे रहा हूं इसके ज्यादा असर पड़ेगा तीसरा लिखो आप cot ऑफ x is equal to 1/√3 फिर आप लिखो sec ऑफ x is equal to 1/2 वो तो चाहिए ना, वो थोड़ा